राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को माघ मास की मौनी अमावस्या व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभ व्रत नामक एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। उन्हें सभी वेद शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उनका मन हमेशा धन इकट्ठा करने की तरफ ही लगा रहता था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और जब समय आने पर वह बूढ़े हुए तो उन्हें कई प्रकार के रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने तो अपना पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में ही निकाल दिया। अब उन्हें परलोक सुधारने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ महीने में स्नान करने की विशेषता के बारे में बताया गया था। फिर उन्होंने माघ महीने का संकल्प लिया और माघे निमग्नम सलीले सुशीते मुक्ति पाप स्त्री दिगंबम प्रयति। इस श्लोक के आधार पर वे नर्मदा जी में स्नान करने लगी। 9 दिनों तक उन्होंने जल स्नान किया और फिर 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण शुभ व्रत में भले ही पूरा जीवन धन कमाने के अलावा कोई और अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ महीने में स्नान करके पश्चाताप करने से उनके सभी पाप धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया, जिससे उन्हें मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से माघ स्नान करने से जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन किया करता था, लेकिन उसके जीवन में अभाव नहीं था, पर्याप्त धन न था, परिवार में कोई भी सुख शांति नहीं थी। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उसमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृ कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी जा कर के यात्रा करनी चाहिए, मतलब गया जी की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ पिंडदान करना होगा और वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितामह अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गयाजी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है। भगवान और पितृ तुम्हारे साथ हैं। ये लो, यह चमत्कारी ताम्र पात्र है। इसे गयाजी में पिंडदान के समय पवित्र जल में भरकर पितरों को तर्पण करना। इससे तुम्हारे सभी पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हें कष्ट भी नहीं होगा और तुम्हारे समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तब गयाजी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्र पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृदेवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा से हमें तृप्त कर दिया। तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज जो हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।
हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहलहाने लगी थीं। व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है हमें ये कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष का हर एक काम कर्म एक पारंपरिक नहीं बल्कि एक परंपरा हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी को प्रेम बहुत किया करती थी। राजा ने महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोकर विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज़ सुनी तो राजा ने इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। इसी कारण साहूकार की पत्नी और वह बहुत दुखी हैं। रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। तब रानी से बोला, महाराज फिर रानी फिर बोली, महाराज बताइए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जाकर गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी कि राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। यह देखकर राजा भी हैरान रह गया। इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है? उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है और तब उन्हें एहसास हो जाएगा कि यह कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। लेकिन भगवान और अमावस माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को नहीं पता कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास गई और वही प्रश्न फिर दोहराने लगी कि महाराज आप मुझे दुख के बारे में कैसे एहसास कराएंगे? आप मुझे कैसे बताएंगे कि क्या होता है दुख? तब राजा ने सोचा कि रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि महारानी, अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी और आवश्यक सामान रास्ते में भोजन की सभी सामग्री, जो भी सामान लगता है, उन सभी चीज़ों का प्रबंध करके यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। अब मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब भगवान शिव ने बकरे का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और एक बावड़ी के पास वे घास ढलने लगी, मतलब चढ़ने लगी, मतलब घास के ऊपर चढ़ने लगी। इतने में ही राजा और रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा कि हम यहीं पर थोड़ा देर विश्राम और जलपान करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहाँ पर जलपान किया। उसके बाद राजा रानी पानी लेने के लिए बावड़ी में गए। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहाँ बकरे का रूप धारण किया और भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस रानी को दुख देखना है मगर क्या कारण है कि इसे दुख नहीं मिलता? रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसने यह सुन लिया कि भगवान शिव और पार्वती से कह रही हैं कि यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा
और यह अपने व्रतों के प्रभाव से ही इस जन्म में रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। देवी, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उसकी यह बात सुनी, मतलब बकरे की, जो शिव जी थे बकरे के रूप में। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी में को वापस आ गए। अब राजा ने अपने राज्य में प्रजा को अमावस का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि हर अमावस्या को अमावस्या माता की पूजा करके हर एक प्रत्येक स्त्री और मनुष्य कथा करके जो भी कथा है अमावस्या की वो कथा करे पढ़े, और जिस शुक्रवार को अमावस्या पड़े उस दिन से व्रत प्रारंभ करें। 21 अमावस्या तक व्रत का पालन करें और पहली 5 अमावस्या को गेहूं लाल वस्त्र दान करें, उसकी अगली 5 अमावस्या को मूंग, उसके बाद 5 अमावस्या को चना, और बाद में अगली 5 अमावस्या को मक्का, और अंत में 21वीं अमावस्या को चावल का दान करना जरूरी है। और दान में जैसा रंग अन्न का होता है वैसा ही रंग का कपड़ा भी दान में दें, और कपड़े के साथ साथ दक्षिणा भी दान में दें। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। यह थी अमावस्या माता की कथा। तो फ्रेंड्स, ये आज की कथाएं हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अमावस्या की इतनी सारी कथाएं हैं। जो भी कथा आपको पसंद आई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें हाजिरी ज़रूर लगाएं और बताएं कि कौन सी कथा आपको पसंद आई है। तो अमावस्या के दिन आप व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ पितरों को तर्पण करते हैं। दीपदान ज़रूर से करिएगा शाम के टाइम, जब भी आप करना चाहें तो दीपदान करें। और अगर आप अपने घर पे ही करना चाहते हैं तो एक बाल्टी में एक उसमें थाली में पानी ले लें। पानी में थोड़ा सा नर्मदा जल या गंगा जल डाल के मिक्स करके रख लें, और फिर उसी में किसी प्लास्टिक के दोने में या फिर डायरेक्टली दीपक है बस डूब ना पाए उसमें दीपदान करें। आप जैसा भी कर सकते हैं करें। और आज के दिन अगर अन्नदान करेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि अन्नदान हिंदू धर्म में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और दक्षिणा जरूर से रखिएगा। अगर आप सूखा दान निकालना चाहते हैं तो किसी पंडित ब्राह्मण को निकालें तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। गुड़, गेहूं का आटा, चावल, जो भी चीज़ें हैं आपके घर में वो सब चीज़ें दें। जो भी सब्ज़ी है, हरी सब्जियां हैं, मिर्च है, अदरक है, ध्यान रखिएगा लहसुन प्याज का दान नहीं करते हैं। सिर्फ हरी सब्जियां, सात्विक, इनका दान कर सकते हैं। और गुड़, गेहूं का आटा, दाल, चावल, ये चीज़ें हैं। जो मक्का है, जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं हम खाते हैं, नमक, घी, शक्कर, ये सब चीज़ें दान करते हैं और उसमें दक्षिणा रखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ऑल पे दबाना, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये सब कुछ फ्री होता है, इसलिए ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और मौनी अमावस्या की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।